इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, मल्लिका है थाने से, इन्होंने कहा नफिल नमाज जो है ना कब पढ़ना जायज़ है और कब पढ़ना मना है। असल में नफिल नमाज या कोई सी भी नमाज, तीन तो मशहूर वक्त हैं कि जो लोगों को मालूम है कि नवाफिल वगैरह कब नहीं पढ़ी जा सकती। कुछ ऐसी हैं कि जिनके वक्तों की ज़रूरत नहीं आती, मतलब अरफात वगैरह के ताल्लुक़ से हैं, वो हज के या अरब शरीफ के ताल्लुक़ से। लेकिन उमूमन यहाँ जो हिंदुस्तान में पेश आने वाले मामलात हैं उसके अंदर कुछ ताल्लुक़ मर्दों के साथ है कि वो जमात का, जुमे का, खुतबे का है कि वहाँ पर नफिल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और बाज़ ख़वातीन के साथ भी उनका ताल्लुक़ है, यानी उन वक्तों का कि जब नफिल नहीं पढ़ सकते। तीन तो वो मशहूर वक्त हैं। एक जिसको आप लोग अवामुन्नास जो है ना ज़वाल का वक्त दोपहर का कहती है, उसमें एहतियात ये है कि 11 से 1 बजे के बीच में या 11:30 से 1 बजे के दरमियान में, इस दौरान ना पढ़ा जाए। हर मौसम में ये टाइम इसी दौरान तक रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें तब्दील होता रहता है सर्दी गर्मी में, लेकिन ये टाइम इसी में कवर हो जाएगा। और एक जो सुबह का होता है, यानी जब सूरज निकल रहा होता है, तुलू आफ्ताब का वक्त होता है, उस वक्त जो है नफिल नमाज यानी 20 मिनट तक कोई भी नमाज उसमें जायज़ नहीं है। नफिल, कज़ा और या दूसरी नमाज़ें अगर किसी ने मन्नत की हैं तो इस सूरत में वो नमाज़ उस वक्त में जायज़ नहीं। तो एक तो सुबह जब सूरज निकलता है, फजर का वक्त ख़त्म होता है, फजर का वक्त ख़त्म होने से लेकर 20 मिनट तक। एक होता है ज़वाल का वक्त जो दोपहर का है, और तीसरा होता है मगरिब से पहले का वक्त, यानी मगरिब से पहले 20 मिनट का वक्त, जिस दौरान के जो नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, और इस दौरान कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा अगर नफिल नमाज और कब नहीं पढ़ सकते, तो एक फ़जर का मुकम्मल वक्त होता है कि जिसमें नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। मसलन ये कि फ़जर की अज़ान हुई तो अब जो है इस दौरान वक्त ख़त्म होने तक सिर्फ़ फ़जर की 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ ही पढ़े जा सकते हैं, इसमें और कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। बिलफ़र्ज़ किसी ने अगर फ़जर की सुन्नतें छोड़ दी, गलती से फ़र्ज़ पढ़ लिए, तो उसके बाद दोबारा फ़र्ज़ों के बाद भी वो सुन्नत नहीं पढ़ सकता। तो एक वक्त ये होता है कि फ़जर का तो आप इस तरह समझ लें कि जब सहरी ख़त्म हो, यानी फ़जर का वक्त शुरू हो और उसके ख़त्म होने के 20 मिनट बाद तक नफिल, क्योंकि वो आखिरी वक्त भी इसी में आप 20 मिनट वाला भी इंक्लूड कर देंगे तो पूरा फ़जर का वक्त हो जाएगा जिसमें नफिल नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा जो है अगर जमात कायम हो चुकी हो अपने मस्जिद के अंदर और बंदा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हुआ, तो ऐसे वक्त में अगर फ़जर की नहीं है तो ये कि उसको नफिल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जमात में शामिल होना चाहिए। और अगर फ़जर की है तो फिर इसमें वही सूरत है कि अगर नफिल जो है इनके इमाम साहब की जमात से पहले पढ़ लेगा तो पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ पाएगा तो बेहतर है कि जमात में शामिल हो जाए। तो ये कि जब जमात कायम हो, इसी तरीके से ख़ुतबे के दौरान कि जब जुमे के ख़ुतबे के दौरान इमाम खड़ा हो और वहाँ तक कोई नमाज उस वक्त ना पढ़ी जाए। इसी तरह अगर ख़ुतबा शुरू हो चुका हो और ये बंदा बाद में आया हो तो भी उस वक्त कोई नफिल नमाज ना पढ़े। और ख़ुतबा सिर्फ जुमे का नहीं, ईदैन के ख़ुतबे के पहले और बाद में भी नमाज़ पढ़ना, नफिल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यानी ईद के ख़ुतबे से पहले और ईद के ख़ुतबे के बाद, दोनों में। बाद में अगर घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर ख़ुतबे के बाद जो है वो ना पढ़े। तो ये सब वक्त हैं कि जब जो है नफिल ना पढ़े। इसी तरीके से नफिल नमाज और कब मना है, यानी ध्यान हटते वक्त के कोई ऐसी शदीद ज़रूरत है जैसे खाना, पेशाब वगैरह, ऐसे में भी नमाज का पढ़ना, उसमें नफिल भी मकरूह हो जाएगी, दूसरी भी मकरूह हो जाएगी, क्योंकि नफिल का भी जिक्र है। तो ये सब मामला जो है वो नफिल के अंदर भी मकरूह हैं कि जैसे शदीद पैखाना, बैतुल खला के हाजत है, तो ऐसे में नफिल नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। इसी तरह भूख की शदीद, उसको भूख लगती है और खाना उसका हाजिर है, तो ऐसे में ध्यान बटता है, तो भी नफिल नमाज मकरूह। हर उस चीज़ के आगे भी नमाज नफिल हो या कोई सी मकरूह है जिससे नमाज में ध्यान हटे, यानी ऐसी चीज़ के आगे खड़े होना कि जहाँ ध्यान दूसरे सामान पर जाए। कोई ऐसी टेक्निकली चीज़ रखी है कि जो हिलती डुलती है या जिसकी तरफ खिलौना है, जिसकी तरफ ध्यान जाता है, उसकी तवज्जो वहाँ जाती है, तो ऐसी चीज़ के आगे भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इन सूरतों में जो है वो नफिल नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये वक्त जब जाते रहें तो उसके बाद जो है वो नफिल नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। पत्थर में असल लाले पुरनवार